All right, guys, welcome to All About Fitness Stories, और this is yet another episode of Natural Bodybuilding and Fitness Podcast. आप सभी को पता है कि टॉपिक क्या है? टॉपिक है इज नेचुरल बॉडी बिल्डिंग अ जोक इन इंडिया, या रादर क्या वो बन गया है अगर नहीं था तो, और कौन इसके बारे में बात कर सकता है अदर देन आर सुपर डुपर, आई डोंट नो मैं कितनी तारीफ करूं और कितने टाइम से मैं इनके साथ रिकॉर्डिंग्स करता आ रहा हूं. हैरी सर, हैरी वेलकम. थैंक यू निपुन, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू. आपने सुपर डुपर का तो पता नहीं है, लेकिन जो मेरे मन में आता है मैं वो बोल देता हूँ. बस इतना इतना जरूर है, बाकी तो चलते रहता है. बाकी आई थिंक ये एक चीज है जो आपको बाकियों से बहुत अलग बनाती है, क्योंकि हमने देखा है इस इंडस्ट्री में पीपल आर इन अ लॉट ऑफ, मतलब वो प्लीजिंग मोड में रहते हैं. वो किसी और को प्लीज कर दें ताकि उनका कुछ काम हो जाए, किसी और को खुश कर दें ताकि काम हो जाए. बट हैरी हमें कभी वैसे वो दिखते नहीं है ना. वो हैरी तो अपनी मस्ती में, अपनी दुनिया में ही इज ऑलवेज. कोशिश मेरी यही होती है, लेकिन इतना मैं कहूंगा कि मैंने काफी गलतियां की हैं लाइफ में. मैं जरूर कहूंगा कि मतलब कि आई थिंक इंसान गलतियों का पुतला है. माइट साउंड वेरी फिलोसॉफिकल. अगर मुझे दोबारा टाइम मिले तो मैं काफी चीजें थोड़ी डिफरेंटली करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर अगर मैं डिफरेंटली करूंगा तो मुझे लाइफ लेसन नहीं मिलते. तो जो मैं आज हूं मैं शायद नहीं हो पाता. तो ठीक है, कुछ रिग्रेट्स भी हैं तो कुछ ठीक भी है, लेकिन मुझे इसका बात का गर्व जरूर है कि मैंने अपनी जो सेलिंग योर सोल टू द डेविल, वो मैंने आज तक कभी नहीं किया, ना ही भगवान कभी कराया. हैरी, सबसे पहले तो क्या आपको लगता है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जैसा कुछ भी होता है, और इज इट रियली मतलब दिखावा है, जोक है, क्या है? आपका व्यू क्या कहता है? देखिए जी, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. एक आप कर रहे हो रिक्रिएशनली, ठीक है, कि अपनी बॉडी बनाने के लिए. एक है कंपेटिटिवली. तो ऑफ कोर्स हम जो भी बंदा जिम जाता है तो वो कंपेटिटिवली कर रहे हैं, कंपेटिटिवली कर रहा है, वो है वो तो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है. जो हम अगर हम कंपेटिटिव बॉडी बिल्डिंग की नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल नेचुरल बॉडी बिल्डिंग बहुत लेजिटिमेट फिनोमेनन है. बहुत अच्छे एथलीट हैं दुनिया में, इंडिया में बहुत अच्छे एथलीट हैं बिल्कुल. सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को वो रिकग्निशन क्यों नहीं मिल पाती. उसका बहुत सिंपल उत्तर है, ठीक है. अब देखिए ना कि कोई भी आप स्पोर्ट ले लीजिए, हम उसका एक्सट्रीम देखना चाहते हैं, बिगर फास्टर स्ट्रॉन्गर, ठीक है. ले लीजिए, एथलेटिक्स लीजिए, बॉडी बिल्डिंग को इस मामले लेते हैं कि अगर आप हजारों लाखों साल पीछे चले जाए, हमें आदत है, ह्यूमंस वांट टू बी एंटरटेन. यस, आप एंटरटेन उससे होते हो जो हमें अनअचीवेबल लगता है कि यार ये आम आदमी तो कर ही नहीं सकता. चाहे वो मूवी है, चाहे वो सर्कस है, चाहे वो स्पोर्ट है. तो हमें नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कहां पे सफर करती है कि आप एक चीज को, एक संतरे को एक सेब के साथ कंपेयर कर रहे हो, एक संतरे को आप एक केले के साथ कंपेयर कर रहे हो. अब हमें आदत पड़ गई है देखने की 50 साल 50 70 से आर्नोल्ड वगैरह से लेके डोरियन येट्सन, रॉनी कोलमैन. हमें चाहिए बिगर एंड फ्रीकियर. यार कि 250 पाउंड नहीं, अभी 275 पाउंड चाहिए, 300 पाउंड, 350 पाउंड. अभी 10 सेकंड पहले जब जिसने पहले 1 माइल जिसने मतलब कि 4 मिनट माइल जब वो टूटा, वो बड़ी बात थी. अब 4 मिनट माइल इज नॉट, आपको कोई पूछता भी नहीं है, राइट. तो बॉडी बिल्डिंग, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग आप कंपेयर करते हो स्टीरॉइड्स के साथ तो बिल्कुल गलत है. बाकी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ऑन इट्स ओन ग्रेट स्पोर्ट फिनोमेनन, सम ग्रेट एथलीट्स, एंड उसको रिकग्निशन नहीं मिलती इसलिए क्योंकि वहां पे फ्रीक्स नहीं है. ओके, और फ्रीक्स नहीं है तो वो एक अच्छा बिजनेस मॉडल नहीं बन पाता, बिकॉज आई बॉल्स अट्रैक्ट नहीं कर पाता, एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं होती. बट अगर इन सब कुछ करें तो ऐसे नेचुरल बॉडी बिल्डर्स हैं, इस बात को हम मानते हैं इंडिया में. हाँ, इसमें मैं बहुत आपको मैं एक ऑब्जेक्टिव चीज बताता हूँ. अगर देखिए, हम मेरे से सवाल पूछा जाता है कि क्या तुषार नेचुरल है या युवा प्रकाश नेचुरल है, मैं आपकी फॉलो करता हूँ, ठीक है, क्या मंगल नेचुरल है या फलाना नेचुरल, ये है वो नेचुरल. देखिए, इसमें आपको मैं ऑब्जेक्टिव आपको मैं जानता हूँ. देखिए, एक होता है फैट फ्री मास इंडेक्स, ठीक है. फैट फ्री मास इंडेक्स का मतलब होता है कि मतलब कि बेस्ड ऑन, आई मीन उसमें हम नहीं जाएंगे कि किस लेवल तक हम नेचुरली हम चीजें मतलब कि अचीव कर सकते हैं. मैंने आप नोट्स बनाए थे आपके लिए थोड़े से, मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे आप शक करना शुरू कर सकते हैं. देखिए कि अगर आपका कद 5 फुट 8 इंच है, ठीक है, ये मतलब कि आप इजीली गूगल पे ढूंढ सकते हैं, हर जगह पे फैट फ्री मास के कैलकुलेटर्स हैं. पता नहीं शायद किसने इस पॉडकास्ट सीरीज में किसने इसके बारे में बात की या नहीं की, मुझे नहीं पता. नॉट सो फार. ओके,
सो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं इसको लेके चलता हूँ, मैं किसी एथलीट के हार्डवर्क के ऊपर शक करना मेरा फर्ज नहीं, मेरा हक नहीं है, मैं उसको जानता नहीं, मैं बोलूँ कि वो नेचुरल नहीं, वो नेचुरल, दैट इज रॉन्ग, ठीक है, आई डोंट डू दैट। अगर आपका कद 5 फुट 8 इंच है, ठीक है, और आपका वजन 78 किलो है, 7% बॉडी फैट पर, तो हम उसको एक्सेलेंट मानते हैं, अच्छा। एक्सेलेंट, के मतलब वो जेनेटिक इलीट में आता है, हम्म। ठीक है। इसी प्रकार से हम परसेंटेज को ऊपर करके, वेट को ऊपर करके, नीचे करके, हाइट को ऊपर नीचे करके ये कर सकते हैं, ये कैलकुलेटर्स अवेलेबल है, ठीक है, अगर हम्म। एफ डालेंगे तो अब आ जाएगा। हम्म। अगर हम अगर 5 फुट 8 इंच बंदे का जो एवरेज लोग हैं, उसका अगर 7% नेचुरल के लिए, स्टेज के लिए बहुत अच्छा परसेंटेज है, ऑन एन एवरेज 65 किलो के आपको बंदे देखेंगे जो आपको आमतौर पर दिखते हैं। अगर आप हम्म। किसी शो में जाएंगे, अगर जितने बंदे 5 फुट 8 इंच के कद पे 65 67 68 70 से नीचे हैं, वो हम्म। आपको ये नेचुरली अचीवेबल है, बिकॉज दैट इज व्हाट द साइंस सेज टू एन एक्सटेंट। ओके। अगर आप 5 फुट 8 इंच पे 80 किलो से ऊपर हैं, स्टेज पर अच्छी कंडीशनिंग लेके, उसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपने स्टीरॉइड्स लिए हैं, ठीक है। अच्छा। अगर आप 84 किलो से ऊपर हैं 5 फुट 8 इंच के कद पर, तो मतलब कि 99.99% वो स्टीरॉइड्स के बिना बॉडी नहीं बन सकती, कि बिकॉज वो इज नॉट ह्यूमनली हम्म। पॉसिबल। अब चक्कर क्या है कि मैं एक बहुत जबरदस्त आपको मैं बात बताने वाला हूं। बिल्कुल। अभी हम करते क्या है कि डिफरेंस क्या है, जहां पे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग अपनी सबसे ज्यादा दुश्मन है, मैं बताता हूं क्यों। कि अब देखिए कि हम करते हैं नेचुरल वालों को कंपेयर स्टीरॉइड्स वालों के साथ, ठीक हम्म। है। हम स्टीरॉइड्स वाले हमेशा करते हैं स्टीरॉइड्स के साथ कंपेयर। अगर हम बात करें कि कितने लोग स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, उसमें से कितने लोग सुनील यादव के लेवल के या डोरियन येट्स के लेवल पे पहुंच पाते हैं, 0.001% स्टीरॉइड्स लेने के बावजूद भी। या। अब जब मैं आमतौर पे सुनता हूं ये नेचुरल बॉडी बिल्डर्स ये बोलते हैं, जो सोचते नहीं इस चीज को कि उसका इंपैक्ट क्या है। मैं समझ सकता हूं, आप बच्चे हो, आप 24 25 अंडर 30 हो, आप अभी इतने इन्वॉल्व नहीं हो, आपको पता नहीं है, वो ये फट से बोल देते हैं कि यार नेचुरली अचीवेबल है, नेचुरली अचीवेबल है, पॉसिबल है नेचुरली। दैट इज अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल एंड इल थॉट स्टेटमेंट। ओके। नेचुरली आपको ये कहना चाहिए कि हाँ, 1000 में से 10,000 में एक आधा बंदा मेरी तरह दिख सकता है। अब आप सपोज करिए तुषार की एग्जांपल ले लीजिए, जितने भी नेचुरल, हम्म। ये अगर आज इनके पास, सबके पास 100 100 200 500 क्लाइंट्स हैं या रह चुके हैं, ठीक है, उनमें से अब देखिए कितने बंदे, अब तुषार मुझे बताए कि कितने बंदे वो अपने लेवल के प्रोड्यूस कर चुका है, करेक्ट, ठीक है। करेक्ट। युवा कितने बंदे अपने लेवल के प्रोड्यूस कर चुका है, जीरो, या मे बी एक और दो, ठीक है। हम्म। अब इसका मतलब क्या ये है कि क्या नेचुरली तुषार की अचीव फिजिक पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। क्या हम्म। युवा की फिजिक बिल्कुल उस नेचुरली पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। हम्म। लेकिन आप ये कहना बंद करो कि आप नेचुरली यहां तक पहुंच सकते हो मेरे लेवल पे, बिकॉज वहां पे स्टीरॉइड्स में जैसे डिफरेंस है कि आप स्टीरॉइड्स लेके भी आप स्टेज से ऊपर नहीं जा पा रहे हो, 65 किलो से ऊपर नहीं है, बहुत लंबा टॉपिक है। वैसे ही नेचुरली भी आप 1000 लोगों को ट्रेन करोगे, एक बंदा तुक्के से नहीं, जेनेटिक एलीट होगा, वो शायद आपके लेवल तक पहुंच पाए। सो हम्म। ये चीजें ना, ये जो जो बोलते हैं कि मतलब कि आप नेचुरली अचीव कर सकते हो, नहीं कर सकते हो आप। 99% लोग नहीं कर सकते हैं। जो तुषार हैं दुनिया के या युवाज हैं, ये जेनेटिक एलीट हैं नेचुरल में। अब ये हम्म। स्टीरॉइड्स लेके अब क्या ये सुनील यादव बन जाएंगे? वो बिल्कुल, वो स्टीरॉइड रिसेप्टर्स पे डिपेंड करता है। जस्ट हम्म। बिकॉज आप एक्चुअली बहुत जबरदस्त बॉडी बिल्डर हो, स्टीरॉइड्स के लिए रिसेप्टर अलग हैं, खाने के लिए अलग हैं, सप्लीमेंट्स के लिए अलग हैं, हमारी बॉडी में करोड़ों रिसेप्टर्स हैं। तो हम्म। ये जो इसमें कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते कि अगर नेचुरली आप बहुत जबरदस्त बॉडी बिल्डर हो तो स्टीरॉइड लेके पता नहीं आप क्या बन जाओगे, ये बिल्कुल गलत है। सो ये जो चीज है ना, कि मतलब कि बाकी आपने किसी को आपने जज करना है, यार मैं क्यों किसी के हार्डवर्क को मैं क्वेश्चन मार्क दूं हम्म। कि यार ये नेचुरल हो नहीं सकता है। कि मैं तो साइंस है, जो पता कैसे चले मैंने कि जेनेटिक पोटेंशियल क्या है, मुझे स्टीरॉइड्स लेने या नहीं लेने चाहिए? बड़ी हाँ, ये सिंपल सी, बहुत अच्छा सवाल है। यस। बहुत ही मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं कि आपको कैसे पता चल सकता है कि आप में जेनेटिक पोटेंशियल है, आपको स्टीरॉइड्स लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। देखिए मैं ये एग्जांपल देता हूं कि सचिन तेंदुलकर, यूसेन बोल्ट, गुरु नानक, रामचंद्र जी, कृष्ण जी, मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट, शाहरुख खान,
आर्नोल्ड, इन सब में कॉमन चीज क्या है कि ये सारे के सारे एज फार एज आई नो ये पहले क्रॉल किए थे, फिर चले थे, फिर अपनी अपनी जर्नीज पे गए। कोई भी पैदा होकर उड़ने नहीं लग गया था, राइट? तो अब बॉडी बिल्डिंग की बात करें, चाहे आपका गोल है कि मैंने सिर्फ अपना 10 किलो वजन कम करना है, या मैंने स्टेट पे खेलना है, या मैंने नेचुरली मिस्टर इंडिया बनना है, या मैंने सुनीजा बनना है, या मैंने मिस्टर ओलंपिया बनना है। ब्यूटी अबाउट बॉडी बिल्डिंग क्या है? द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इज कि योर स्टार्ट हैज टू बी द सेम। स्टार्टिंग सबका सेम है, चाहे आपने रॉनी कोलमैन ही क्यों ना बनना हो, चाहे आपने आईसीएन क्यों ना जीतना हो। अब करना क्या आपने स्टार्ट, चाहे आप 18 के हो, चाहे 20 के हो, चाहे 25 के हो। ये मैं बहुत डिटेल में कवर करता हूँ अपने कॉन्टेस्ट की वर्कशॉप में, लेकिन जो हम जिस मुद्दे पे हैं, ये आई थिंक ये बहुत एक महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जिसके बारे में मुझे बात करनी चाहिए। कि पहले तो देखो जी, आपका नंबर 1 गोल क्या होना चाहिए कि आपने आज ठान लिया कि मैंने बॉडी बिल्डिंग करनी है। आप भूल जाओ परफेक्शन के बारे में, जब तक मैं ऐसे तब तक मैंने स्टेज पे नहीं चढ़ना, गलत है, ठीक है? कि मैंने जितनी जल्दी, चाहे 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 7, जितनी जल्दी हो सकता है मैंने स्टेज पे चढ़ना है, जल्दी से जल्दी स्टेज पे चढ़ना है। अब आपने प्लॉट लिया, आपका पहला काम है, चाहे आप 2 साल बाद ना, आप साफ करके देखो ना कि यहाँ पे बन क्या सकता है, पता तो चले कि स्टार्टिंग ग्राउंड क्या, कितना इसमें यूजेबल है, उसी हिसाब से आप ऑर्डर करोगे ना। सीमेंट, रेता, ईंटे, ऐसे थोड़ी ना कि कर लो, बना लो ताजमहल। तो पहले तो आप चलो स्टेज पे। उसके बाद क्या है कि बहुत लोगों के इसमें भ्रम टूटता है कि यार होते हैं 80 किलो, उनको लगता है, फिर जब वो स्टेज पे चलते रहते हैं 60 किलो, 62 किलो, वो तो यार मेरे कोच ने कितना मेरा मसल लॉस करा दिया। आपके कोच ने मसल लॉस नहीं कराया, जो आपकी जो मसल की हार्डनेस है, आप देखो ना, जो आप 80 किलो में जो हार्डनेस आपकी कम है, जब आप 60 किलो बसे वो पत्थर की तरह हो जाती है। वो आपका इंट्रा मस्कुलर ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, वो आपका फैट कम हुआ है मसल में से। आपका सर मसल लॉस नहीं हुआ है, वो आपका फैट गया है, इसीलिए आपका साइज इतना कम हुआ है। पहले तो लोगों का भ्रम टूटता है, ठीक है? अपने कोचेस को ये ब्लेम करना बंद करो कि भाई साहब आपका मसल लॉस करा दिया, उसने मसल लॉस नहीं कराया, आपने थाई उतना हो, आप शिदौले शाह के चूहे जितने, और बनते हो तुम साले हार्नोल्ड। हार्नोल्ड नहीं बन सकते तुम, आर्नोल्ड तो दूर की बात रही। उसके बाद जब आप स्टेज पे चढ़ गए, फिर अब आपको पता है ये मेरी साली बेस है, मेरी हाइट पे बंदे साले आईएफबीबी पे 15-15, 20-20 किलो ऊपर खेल रहे हैं। मेरा कद है 5 फुट 8 इंच, और यहाँ पे लोग खेल रहे हैं 60, मैं हूँ 60 किलो। वहां पे तो आईएफबीबी जो सैम है, प्रो है, वो तो 80 किलो पे, 82 पे, जुनैद अली वाला 80-90 किलो पे खेल रहा है मेरे कद को, और मैं हूँ 70 किलो का। पहले तो आपको मिलता साला रियलिटी चेक, ठीक है जी? अब बंदा यहाँ से शुरू हो, फिर आपने क्या करना है, स्टेप 2, 12 महीने से 15 महीने लगाओ ऑफ सीजन में पूरी डेडिकेशन से, फिर आप चलो स्टेज पे। तो अगली बार जब आप 2-3 किलो आपका वजन बढ़ता है, तो आपको पता कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, और ये होना चाहिए, नॉर्मल है। अगर आप नेचुरल व्यू, चाहे आप 18 हो, चाहे 25, आपकी अप्रोच सेम रहनी चाहिए। उसके बाद ये साइकिल आप 2-3 बार रिपीट करो। बाय द टाइम ये साइकिल आप 2 या 3 बार रिपीट करोगे, आपको 5 साल हो जाएंगे बॉडी बिल्डिंग करते। उसके बाद जो आपकी ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो हो जानी है, फिर ना के मात्र है। फिर आपने ये तय करना है कि भैया मैं डार्क साइड जाऊं या नहीं जाऊं, मैं स्टीरॉइड्स लूं या नहीं लूं, बिकॉज 5 साल के बाद आपकी ग्रोथ बहुत रुक जानी है, ना के बराबर है। जेनेटिक पोटेंशियल है यार, आप कैसे, मतलब कि आप ऐसे तो हर आदमी बन जाए, मतलब कि आर्नोल्ड, पॉसिबल नहीं है। उसके बाद फिर आपने 5 साल नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के बाद आपने तय करना है कि भैया मैं स्टीरॉइड्स लूं या नहीं, ठीक है? तो पहली बात तो मैं ये देखता हूं कि मतलब कि मैं काफी कोचेस की इंटरव्यूज भी सुन चुका हूं, काफी एथलीट्स की भी सुन चुका हूं। आई थिंक लोग ये रियलाइज नहीं करते हैं, मतलब कि बड़ी जल्दी उंगली उठा देते हैं मेरे ऊपर, इसको कुछ नहीं आता है। यार आप बात सोचिए ना, लाखों लोगों मेरी वर्कशॉप्स करके जाके सर्टिफिकेट, कुछ तो साला मुझे आता ही होगा ना, बाकी आपकी हजारों लाखों लोगों ने देखनी है, ठीक है? मैं पता है जितनी बंदे की औकात है ना, वो सामने आ जाती है जब बंदा अपनी टीवी के सामने बोलता है। या तो मैं बैठा हूं ना कि मैं कुछ नहीं बोलता, मैं वर्कशॉप अटेंड करूं, मैं हर चीज को ये बोल दूं, नो, बट दिस इज द एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट के लोग पूछे सर मैं कैसे शुरू करूं, कैसे पता चलेगा? दूसरा सवाल कि सर मेरा जेनेटिक पोटेंशियल के बारे में कैसे, कि मेरे जेनेटिक्स कैसे हैं? सर कोई टेस्ट नहीं है रिलायबल, कोई भी टेस्ट नहीं, जो मर्जी कोई कहता है, तो आपको बता दो, आप ABCD खाओगे और XYZ यूज करोगे और इतनी आप एक्सरसाइज करोगे, ये करोगे, तो आपकी इतने मसल बनेगा। सर ये वो दरिया है, ये वो समुंदर है, ये वो स्विमिंग पूल है, ये वो छप्पड़ है कि जिसमें दोनों पैर डाल के ही आपको उसकी गहराई पता चलनी है, जिसका मतलब है
कि बेटा अपनी फोल्ड कर लो आर्म्स का और 5 साल अपने इसको चढ़ावा कि बिल्कुल। बिल्डिंग लाइफस्टाइल जियो, डेडिकेट करो, साथ में अपनी पढ़ाई करो, उसको मत छोड़ो, पढ़ाई करो, डिग्रियां ही काम आनी है। आज हम लाखों करोड़ों भगवान की तरह बना रहे हैं, वो पढ़ाई से ही बने हैं। मैं कौन सा बॉलीवुड में, तो साला ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई जिम भी नहीं गया। आई डोंट यू नो सो बट यही एक तरीका है। थोड़ा लंबा हो गया बट आई थॉट दिस वाज इंपॉर्टेंट। नो नो, दिस इज एब्सोल्युटली बहुत बहुत अच्छा है जो आप बता रहे हैं, बिकॉज लंबा छोटे की बात नहीं है, ये पहलू वो पहलू हैं जो लोग इतने अच्छे से डिटेल में कवर नहीं करते, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। आई थिंक ये ऑलरेडी काफी वैल्यूबल हो गया है, जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, काफी वैल्यूबल हो गया है। तो मुझे ये बताइए कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का एटलीस्ट आज के टाइम पे अनफॉर्चुनेटली बहुत, जब जैसे मैंने पॉडकास्ट सीरीज प्लान की, इसकी थोड़ी मार्केटिंग चालू की, तो आई मेरे को बहुत ज्यादा इनहांस बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड से, वो भी हमारे ही बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड है, लेकिन वहां से मुझे बहुत, या फिर छोड़िए आप एनहांस बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड, नॉर्मल जनता से मुझे काफी रिएक्शन मिला कि ये क्यों झूठ बोल रहे हो, ये क्या स्ट्रैटेजी है आपकी, मतलब ये लोग नेचुरल है ही नहीं, आप क्यों इनको नेचुरल बोल रहे हैं इस तरीके से, from the people who have not gone to the gym, who has never spoken to, let's say, Yuva or Tushar or anybody, who's only seen maybe 5 pictures, उसको ये नहीं पता कि let's say मंगाल का 5 साल पहले 10 साल पहले वो क्या करता था, कुछ भी नहीं पता है। एंड दीज आर द पीपल हु आर सेइंग कि यू आर लाइंग, वो तो झूठ बोल ही रहे थे, अब तुम भी उनके साथ झूठ बोल रहे हो कि ये लोग नेचुरल हैं। ऐसा क्यों है? वेयर इज दिस हेट्रेड? ये नफरत कहां से आ रही है? दो चीजें हैं इसमें, 2-3 चीजें जो मुझे लगता है। एक तो पहले बात है इग्नोरेंस, कि आपको पता नहीं है। ठीक है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो चीजें मैंने आज आपके साथ कवर की हैं, मेरा ख्याल आज तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, क्या वर्ल्ड की हिस्ट्री में, किसी ने आपसे बात नहीं की होगी। आपने, मैं किसी के डिस्ट्रिक्ट कि कितने लोगों की अपनी पॉडकास्ट ऑलरेडी की हैं, और मैं अगर आप ये पॉडकास्ट नहीं रिलीज करते हो, ठीक है, बाकी सब अगर मैं देखता हूँ कितने बंदे ये चीजें कवर करेंगे, अगर करेंगे तो उनको कितनी उनकी इनडेप्थ नॉलेज है। ठीक है, तो उनकी गलती नहीं है, बिकॉज वो है बेचारे इग्नोरेंट। आप देखिए ना, हमारी बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी लार्जली अनफॉर्चुनेटली वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, वो एक्सपोज नहीं है साइंस को, तो उनकी जो ये चीज है वो अंदर से फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, इग्नोरेंस है, क्योंकि वो खुद नेचुरली नहीं कर पाया। ठीक है, तो उनको लगता है ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है। उनको ऐसे सोचना चाहिए यार कि मिस्टर ओलंपिक कितने बंदे स्टीरॉइड्स यूज कर रहे हैं, लाखों करोड़ों कर रहे हैं, उसमें से मात्र 0.001% लोग नेशनल लेवल तक पहुंच पाते हैं, ओलंपिया तो छोड़ दो। तो इसी प्रकार से देखिए ना कि लाखों लोग जिम जा रहे हैं, तो हैरानी की बात क्या है यार, एक आधा बीच में से युवा जैसा निकल आया, तुषार जैसा निकल आया, मंगाल जैसा निकल आया, तो ऐसा हैरानी क्या है, कौन सा तूफान आ गया? अगर हम उसके हमारे वो कौन है जी थ्री जिन्होंने अभी जैवलिन में ओलंपिक्स में गोल्ड जीता था, नीरज चोपड़ा। अगर हम बोले कि हाँ जी नीरज चोपड़ा मतलब कि वो कहां से गया? देखिए दुनिया में फ्रीक्स हैं। नीरज चोपड़ा 14 साल की उम्र में भी उतनी दूर भाला फेंक रहा था कि जो मतलब कि 25 साल के एथलीट नेशनल लेवल के नहीं फेंक पा रहे थे। दैट इज जेनेटिक्स। आप देखो ना, ये लॉ ऑफ एवरेजेस को लेकर चलो, जब लाख बंदा जिम जा रहा है उसमें से एक आधा निकलना ही है, तो जो मतलब कि आगे निकलेगा। अब रोहित राजपूत की बात कर लेते हैं। पता नहीं आप कभी रोहित राजपूत में, बहुत बार मैं हजार बार उस बंदे की एग्जांपल दे चुका हूं। आप उसको रियल लाइफ में मिलोगे ना, आई एम टेलिंग यू कि मतलब कि उससे उसका सबसे बड़ा फैन मैं ही हूं। मेरे से उसका बड़ा उसकी फिजिक का, एंड बंदा भी बहुत बढ़िया वो, और ऐसे दिखता है रियल लाइफ में कि जैसे ये साला इसके अंदर हवा भरी हुई है, ये सुपरमैन है। दैट इज जेनेटिक्स। वो बंदा डंबल देखेगा ना तब भी सर तुम्हारे से ज्यादा बॉडी बना लेगा। वो एक डंबल उठाएगा ना यार, कि जितने भी स्टीरॉइड्स ले लो दुनिया भर के सारी फार्मेसी, आप उसके 1/10 नहीं दिख सकते। उसकी आर्म्स देखिए आपने, उसकी द डूड इज अ फ्रीक। तो अभी आपने एक रिसेंट में भी मेंशन किया था ना रोहित राजपूत का नाम, आई थिंक यूड मेंशन 3 पीपल आपकी कोचिंग वर्कशॉप में, इन वन पर्सन की इसकी आर्म्स बहुत अच्छे हैं अपार्ट फ्रॉम रोहित राजपूत, यू स्पेसिफिकली मेंशनड। या सो ये जो है हमारे जो एथलीट्स हैं बेचारे, उनकी इग्नोरेंस है। मुझे उन पे गुस्सा नहीं आता है, आई डोंट गेट एंग्री एट देम, बिकॉज वो उनकी नॉलेज उतनी लिमिटेड है। ठीक है, जब कोई मेरे जैसे कोई बोलता है तो उनको लगता है यार ये ठीक है, अच्छी बात है यार, अगर आपको लगता है आपको ज्यादा पता है तो दैट्स फाइन। सो आई थिंक इट इज कॉम्बिनेशन इग्नोरेंस, कि उनको लगता है ये संभव नहीं है, और अपनी फ्रस्ट्रेशंस एंड लैक ऑफ नॉलेज, और कुछ नहीं। ओके, बहुत ये स्पोर्ट ग्रो कर रहा है, आपको पता ही है, मतलब नई चैंपियनशिप्स आ रही हैं, ग्लैमराइज भी हो रहा है,
एंटरटेनमेंट वैल्यू बढ़ती जा रही है, राइट? मतलब आई डोंट नो कि कितना स्पोर्ट इसमें स्पोर्ट गेम स्पिरिट बाकी है और कितना एंटरटेनमेंट बन चुका है। आई कांट रियली कॉम्प्रिहेंड, बट वी ऑल नो द आंसर इन अ वे। तो जो नए बच्चे इस गेम में आ रहे हैं, आपको ये भी पता है कि आप इतने शहरों में ट्रैवल करते हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके आने वाले 2 महीने और ये पिछला 1 महीना तो आपने ट्रैवल ही किया, यू लिव्ड आउट ऑफ सूटकेस रियली। तो एक 18 17 18 साल का लड़का जिम जाता है, चाहे छोटा शहर हो चाहे बड़ा शहर हो, जिम में पहले उसको बोला जाता है कि ये खा ले या फिर ये लगाना शुरू कर, तेरे से अभी तो 2.5 किलो का भी नहीं उठ रहा, फिर तू 10 किलो का उठा लेगा। और ऐसा होता भी है। इंडस्ट्री बहुत एक अलग से रॉन्ग पे ट्रैक नहीं कर रही है, आपको नहीं लगता? देखिए फिर वही बात आ जाती है, इग्नोरेंस एंड अवेयरनेस की बात है। देखिए ये बहुत लोगों को मतलब कि देखो आप यू आर ओनली एज गुड एज योर टीचर्स, ठीक है, और आपके जो टीचर्स हैं कौन है, वो जो जिम में बेचारे आपके जो ट्रेनर्स हैं जिसने एक बार कम्पीट किया, जो आपका कोई भी बंदा जिसकी बॉडी आपसे थोड़ी सी बेहतर है या अगर वो डबल बेहतर है, चाहे वो स्टेट लेवल का बॉडी, जो बंदा मतलब कि जिसका खुद का वजन 60 किलो है या जो 30 किलो ओवरवेट है, उसको तो भाई साहब स्टेट लेवल वाला बॉडी बिल्डर ही भगवान है, राइट? तो आदमी का ये ऐसी इंडस्ट्री जो दिखता है वो बिकता है, तो उनको लगता है कि यार इसको तो पता ही होगा, और उसको बेचारे को लिमिटेड नॉलेज होता है, यार कुछ लगाओ एक छोटा सोसाइटी, इससे कुछ नहीं होता। सो ये हाँ। जो हमने की जो रिस्क को डाउन प्ले कर दिया। बाकी देखिए हमारे बहुत सारे कोचेज हैं जो ग्लोबली वो खुद स्टीरॉइड लगाकर उन्होंने बॉडी बनाई हुई है, खुद वो है, तो उनको लगता है यार ये तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी स्टीरॉइड यूज कर रहा है, ये तो उसके फैमिली भी सब कुछ है, कोई रिस्क ही नहीं है। हाँ, लेकिन वो दे करेक्ट। आर पुअर रोल मॉडल्स, वो एक अच्छे रोल मॉडल नहीं है। कोई भी आपका स्टीरॉइड वाला जो यूज में वो ठीक अच्छी बात है, वो मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूं। हम्म। रोल मॉडल चुनना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको उनके अगले बच्चे 2 हो चुके हैं, वो सेट है, उनके पास मेडिकल सपोर्ट है, डॉक्टर्स हैं, सब कुछ है, वो आपसे 1000 गुना हेल्थी सेफ रह सकते हैं। लेकिन उनको रोल मॉडल मानना वो है, ठीक है? तो इन बच्चों की गलती नहीं है, ट्रेनर्स की गलती नहीं है। ये मतलब कि हम उस फेज में से जा रहे हैं हिस्ट्री में कि जहां पे मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि स्टीरॉयड यूज आपकी जो रिक्रिएशनल ड्रग्स को आगे निकल चुकी है, कि जो आपकी हेरोइन कोकेन जो बड़ी आपकी चीज है उनसे कंबाइन करके उनसे आगे है। तो ये हम्म। एजुकेशन है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसी पॉडकास्ट बना रहे हो। मैं चाहूंगा कि मतलब कि आगे तक आप अच्छे कोचेस को लेके आ रहे हो, अच्छे एथलीट्स को लेके आ रहे हो, तो उनकी गलती नहीं है। इट्स जस्ट सैड, यू नो, क्या कर सकते हैं, इट्स जस्ट सैड। ओके। तो किसी ने मुझसे ये भी पूछा था, आई एम गोना आस्क यू दिस। 2 3 लोगों के नाम लिया था और कहा था कि ये लोग तो एनाबॉलिक्स की वर्कशॉप करा रहे हैं। क्या ये बहुत कॉन्ट्रेरी नहीं है आपके टॉपिक से, या जो आप करने की सोचने की कोशिश कर रहे हैं उससे कॉन्ट्रेरी, की अब तो लोगों ने एनाबॉलिक्स पे वर्कशॉप करानी है शुरू कर दी है? मेरा पर्सनल जो मैंने उनको रिप्लाई किया वो ये था कि ये एजुकेशनल वर्कशॉप है, इसमें एजुकेशन दी जा रही है उस दुनिया में जहाँ पे बैठा हुआ है। गिविंग एजुकेशन इज ऑलवेज बेटर देन नॉट गिविंग एजुकेशन। तो इट्स अ गुड थिंग, मतलब इसमें नेगेटिव क्या है? लेकिन ये थोड़ा क्रिटिसिज्म में देखने सुनने को मिलता है कि काफी लोगों ने एनाबॉलिक्स की वर्कशॉप खुल के कराना शुरू कर दिया है। इससे लोगों को खुल के पता चल रहा है एनाबॉलिक्स के बारे में। इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? आप ऐसे करिए, मैं ना आपको सी आई मीन वी आर फ्रेंड्स ऑफ कैमरा आल्सो, मैं आपको ना इनवाइट करूंगा जब भी हमारी, अगर आप यू आर वेलकम टू कम टू एनी सिटी, आप मेरी वर्कशॉप अटेंड करें पूरे आके एज माय गेस्ट, ठीक है, हम्म। एज इंडिपेंडेंट गेस्ट, एंड यू आर वेरी फेयर। आपने कभी भी बायस रिपोर्टिंग नहीं किया, कभी बायस कभी बायस नहीं, करेक्ट। यू वेरी फेयर। सो आई हैव नो प्रॉब्लम। मुझे ये नहीं कि मगर मैं आप आओगे, और हमारी पता है क्या, मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ। मेनी इयर्स अगो हमने अपनी वर्कशॉप रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी, ठीक है। सो वी रिकॉर्ड अ वर्कशॉप, ठीक है। तो हम पूरी वर्कशॉप रिकॉर्ड करते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक। वो ओनली फॉर दिस रीजन के कल को कोई जाके बंदा बोले कि ये बोल रहा था, हमारे पास अपना डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, ठीक है। वो नहीं है, वी रिकॉर्ड एवरी सिंगल वर्कशॉप फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। अब चक्कर क्या है बड़ी सिंपल सी बात है। लेट्स टेक सेक्स की बात कर लेते हैं। I'm giving a crude analogy। देखो, अब सेक्स करने से हमने हटना नहीं किसी ने, ठीक है। अब हम बोले कि हमने सेक्स एजुकेशन देनी नहीं है 15 साल की लड़कियों को, हमने 15 साल के बच्चों को बताना है कि भैया कॉन्डम होता है, ये कॉन्ट्रासेप्शन होती है, आप प्रेग्नेंट हो सकती हो, एसटीडीज हो सकती है। क्या आप जस्ट बिकॉज आप नहीं दोगे तो क्या वो रुक जाएगी? लोग मतलब कि शादी कराना बंद कर देंगे? तो नो,
ये जो आर्ग्यूमेंट है ये स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट है। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि सर अगर आप इतने एंटी हो स्टीरॉइड्स के तो फिर आप क्यों कोचिंग देते हो स्टीरॉइड हॉस्पिटल? एग्जैक्टली। That's fine. ये मैं पहले भी क्लैरिफाई कर चुका हूँ। बड़ी इसका बहुत ही सिंपल उत्तर है। अब देखिए, अब हार्ट सर्जन है, ठीक है, वो बिल्कुल एंटी स्मोकिंग है, एंटी ड्रग्स है, ठीक है। आप उसके पास जाते हो सर कि मतलब कि मैं जी स्मोक करता, मैं ड्रग्स लेता, मैंने कहा नहीं, तो मैं बिल्कुल इस चीज को मानता हूं, मरो तुम साले जाके। तो मतलब कि अगर हम ये वाला हम लॉजिक लेके चलते हैं तो आपका यू विल नेवर गेट एनी हेल्प को। अगर हम एथिक्स को हम इसमें डोंट कंफ्यूज एथिक्स विद मोरालिटी। मोरालिटी इज डिफरेंट एंड एथिक्स इज डिफरेंट। मेरे एथिक्स है, मॉरल्स आपके हैं, मैं अपने एथिक्स से चलता हूं। डोंट कंफ्यूज, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। जैसे प्राइड और ईगो लोगों को समझ नहीं आती, लोग करेक्ट। ईगो को सेम समझते हैं। तो अब आगे बात, अब ये जो लोग हैं, ठीक है, इन्होंने स्टीरॉइड्स यूज करने बंद नहीं करने, ठीक है, चाहे मैं बार बार बोलूं, तो द लीस्ट आई कैन डू इज एजुकेट देम। यस। जितनी मेरी वर्कशॉप्स होती हैं, जितनी मेरी आज तक लाइव इंटरव्यूज हैं, जितनी मेरी स्टेटमेंट्स हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे चलती है, कोई जितनी मेरी सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स भी बहुत होती हैं मेरी, आई नो दैट, सीक्रेट कॉन्वर्सेशंस हैं, जितनी भी ले लो, मेरा जब भी बंदा कोई मेरे पास आता है जिसने कभी स्टीरॉइड यूज किया होता है, पहली बात तो मुझे याद भी नहीं है कि 99.99% मैंने कभी किसी को शुरू करवाया नहीं है। मेरा उनको ये होता है कि भाई मत कर, मत कर, मत कर, मत कर, मत कर, मैं नहीं करवाता, ठीक है। मेरे पास रूटीनली जितने बॉडी बिल्डर्स आते हैं, उनकी आप अगर डेस्परेशन देखो, आपको पता है कि सब एक बार, मेरे पास बैंगलोर से बंदा आया, अफोर्ड नहीं कर सकता मेरी कोचिंग, उसने अपने एक लड़की को प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल से डाल के पैसा जोड़ के मेरे पास आया। मैंने पूछा कैसे, कहता जी मैंने अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में डाल दिया। आपको पता है लेवल कितनी डेस्परेशन है। मैं बंदों को मतलब कि मेरे पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, कॉन्वर्सेशन, आपको पता है कि मुझे डॉक्यूमेंट करना कितना अच्छा लगता है, मुझे चीजें रिकॉर्ड करनी, अपनी हिस्ट्री सारी रिकॉर्ड करनी कितनी अच्छी, बिकॉज पता है कि दुनिया आपको बहुत बुरा दिखाएगी, लेकिन जब आती है ना बात सामने, तो मैं ठोक देता हूं। फिर जब बात आती है तो फिर देन पुश मी टू दैट लिमिट। तो मैं हर बंदे को यही कहता हूं कि भाई आप, यू आर वन इंजेक्शन अवे फ्रॉम पॉसिबल पोटेंशियल डेथ। इससे मैं जरूर और क्या कहूं, इन्होंने हटना तो है नहीं है, तो फिर मैं वैसे में मेरी ओपनिंग वैसे में हमेशा कहता हूं मत करो, मत करो, मत करो। इनके डेंग यार आप देखो ना, मैं खुद नहीं यूज करता, मैं कहता हूं, लेकिन इन लोगों ने हटना नहीं है। तो फिर मैं कहता हूं कि ठीक है यार, आपने तो एटलीस्ट मैं इनको एजुकेट तो कर सकता हूं। और उसमें एजुकेशन में मुझे, अब यार एक टीचर जो पढ़ा रहा है प्रोफेसर कॉलेज में, तो वो भी तो पैसा सैलरी ले रहा है ना। जॉर्डन पीटरसन जाके वर्कशॉप्स कर रहा है, तो वो भी तो $400-400 ले रहा है ना। तो मैंने कौन सा क्राइम कर दिया, राइट? मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब कि यहाँ तो ये ना कि हैरी संधू निपुण के साथ ये बात करता है, इंस्टाग्राम पे ये बोलता है, अपनी वर्कशॉप में ये बोलता है, चैट में ये बोलता है, ये बोलता है। यहाँ तो ये हो ना कि बताओ, हैरी संधू का रूल है लाइफ का, सर मैं एक ही बात बोलता हूँ, चाहे वो कैमरा ऑन है चाहे ऑफ है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वहां पे एक बंदा चाहे लाख बंदा, अपनी स्टेटमेंट नहीं चेंज होती। मैं गिरगिट नहीं हूं, शायद इसीलिए मतलब कि इंडस्ट्री में मेरी एक सारी इंडस्ट्री एक तरफ हो जाती है कभी कभी, और मैं एक तरफ, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू चेंज फॉर समबडी एल्स। चाहे मुझे 10 करोड़ दे दो, 100 करोड़ दे दो, जो मर्जी बोलते रहो, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज मी। So, मेरा एक और क्वेश्चन एंड पॉसिबली द लास्ट वन, ये आई एम टोटली एंजॉइंग बाय द वे, मतलब लगा ही नहीं कि हमने इतना टाइम स्पेंड कर लिया। आई थिंक बहुत हो सकती है क्योंकि कॉमन लोग बहुत हैं, और यूर वन पर्सन जो ये नहीं कहता कि नाम नहीं बताऊंगा, मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूँ लेकिन नाम नहीं बताऊंगा, यू आर नॉट दैट गाय। आप तो नाम लेके खुल की बात करते हैं, विच इज अ गुड थिंग, है ना। तो मेरा आपसे ये सवाल है, जैसे मैंने नेशनल बॉडी बिल्डर के लिए भी कहा कि इनको बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है, हैरी सांधू को भी इधर उधर से बहुत जगह से खींचा जाता है, क्रिटिसिज्म मिलता है। अपने दिल पे हाथ रखिए, मुझे राइट आंसर नहीं चाहिए, मुझे आपसे ट्रू आंसर चाहिए। वो लड़ाई जो आप करते होंगे जब कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, और दे ट्राई टू पुल यू डाउन, विच एवर वे, राइट रॉन्ग इनडायरेक्ट डायरेक्ट, आई डोंट नो, हैरी अपने आप को सेम लेवल पे कैसे रखते हैं? देखिए, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में मेरे खुद खुद के चैलेंजेस काफी हैं, लाइक नॉट मेनी पीपल नो। एंड आपको पता है मैं बहुत प्राइवेट आदमी हूँ। आप मेरे कभी मुझे आप देखोगे नहीं इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेट लाइफ डिस्कस करते हो। मेरे बहुत खुद के चैलेंजेस हैं जो पर्सनल हैं, दैट्स फाइन। जो पीपल जो मेरे क्लोज हैं उन सबको पता है, एंड दैट्स फाइन। आई एम नॉट यूजिंग दिस एन एक्सक्यूज मी, या फिर मतलब कि रीजन भी नहीं, रीजन कह सकते हो।
देखो जब आपकी लाइफ में खुद इतनी बड़ी चीजें होती है ना, इतनी बड़ी बड़ी चीजें, तो ये इन द स्कीम ऑफ थिंग्स ना, ये बहुत ही सीन इज छोटी वेरी स्मॉल। छोटी है, ये मतलब कि समुद्र में तुपके के बराबर है। उसके अलावा क्या है निपुण जी, देखो मुझे ये काम करते हुए 20-25 साल हो गए, मैंने काफी दुनिया देखी है, ऑस्ट्रेलिया भी रह गया हूँ 20 साल, बहुत दुनिया देखी है मैंने, बहुत चैलेंजेस, एक टाइम पे 3-4 करोड़ का कर्जा भी था, बहुत चैलेंजेस देखे हैं, कई कुछ किया लाइफ में देखा है। तो उससे ना कि मतलब कि एक थिक स्किन बनाई है मैंने, बनाई है कि मतलब कि ना कि वो चाहिए आपको रेजिलियंस, उसको बोल लीजिए थिक स्किन। अगर आप स्पेशली जिस तरीके से मैं ऑपरेट करता हूँ, जो मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज रही हैं, जो हम जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ, वो ये लोगों को लगता है कि बिना सोचे मैं बोल रहा हूँ, नहीं, वो हर एक शब्द मैं सोच के लिखता हूँ। एक स्ट्रैटेजी है, कैसे करना है, कहाँ पे मतलब कि अपने आप को ऊपर दिखाना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है। लोग नहीं समझ पाते कि वो ये दूसरों को नीचे, मैं कहता हूँ वी आर नंबर वन, ठीक है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे पास लोग आते हैं एसीएम, एशिया जो भी है, एस से या एसीएसएफ से, के11 से हमारे पास लोग आते हैं। मैंने ये कभी नहीं कहा कि वो बहुत घटिया ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी हैं। तो लोग हमेशा वो एक्सट्रैक्ट करते हैं जो वो करना चाहते हैं। मुझे पता है कि मेरी कॉन्शियस बिल्कुल साफ है, ठीक है, मैं रात को पूरा सही सोता हूँ। मेरे अपने खुद के पर्सनल इतने सारे चैलेंजेस हैं कि मैं मतलब कि ये मैं नहीं कहूँगा कि मैं इन चीजों से ऊपर उठ चुका हूँ वाली बात नहीं है, मतलब कि वो एनालॉजी कह सकते हैं। I'm just I have worked hard to be how I am, कि मैं नहीं इन चीजों को करने देता अपने दिमाग में। जब पता है मेरी नीयत साफ है, मेरी कॉन्शियस साफ है, आज मैं ये फोन खोल दूं तो आधा हिंदुस्तान का मैं काम ठोक दूं इंडस्ट्री का। इसमें पांच पांच अगर 10 साल पुराने रिकॉर्डिंग्स हैं, जो आज लोग बहुत गंभीर दोस्त बन के घूम रहे हैं, उन्होंने एक दूसरे की घंटा घंटा यहाँ पे बुराइयां की हैं। चैट्स हैं मेरे पास, आई एम श्योर मैंने भी की होगी, मेरी भी 2-4 रिकॉर्डिंग्स होंगी किसी के पास, दैट्स फाइन, लेकिन मेरी 2-4, उनकी तो 100-100 है, राइट। सो ये आई डोंट नो मैन, आई डोंट बट they say ना, एक लाइन है, you can love or hate but you cannot ignore, right? नो, कैनॉट इग्नोर। Yes, you cannot ignore Harry for sure. He's that guy after all. All right, Harry. Any last message for the people watching this podcast? चाहे वो natural से हो, या आपको बस एक life का message हो, एक message that you want to give out. Message is very simple. Like two messages I want to give. One is education. ठीक है, लोग हमेशा कहते हैं डिग्रियों से कुछ नहीं। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि डिग्री लो, जो आपको एजुकेशन चीजें सिखाती है, आपको डिसिप्लिन सिखाती है, आपको पढ़ना सिखाती है, आपको रिसर्च करना सिखाती है, आपको अलग अलग पहलू सोचने के बारे में जो सिखाती है। मेरे पास 3 डिग्रियां हैं, ठीक है। मैं डिग्रियों से मैंने उन डिग्रियों में सिर्फ एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स साइंस की डिग्री यूज कर रहा हूँ, बाकी दो का कोई ना होटल मैनेजमेंट का कुछ हुआ, ना मेरी बैचलर्स की डिग्री का कुछ हुआ आर्ट्स का, ना मेरी आईटी का डिग्री का कुछ हुआ। मुझे एबीसी नहीं आती, तो देखो ये भी करने के लिए मुझे अरुण को बुलाना पड़ा, मुझे तो एबीसी आती है, राइट। एंड मेरे लोग मजाक बनाते हैं। एक चीज, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं ये जरूर देना चाहूंगा, हमारी जो जनरेशन है निपुण, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज आई वांट टू गिव टू पीपल। हमारी जो जनरेशन है, जो आज लोग हैं, ये मैं कहता हूँ कि दे लिविंग दे लाइफ इन अ ज़ॉम्बी मोड या सेमी अवेक स्टेट या सबकॉन्शियस स्टेट। एंड उसका नतीजा क्या है कि हम हर रोज एक माइंडलेस एक्शंस करते हैं। फॉर इंस्टेंस, जिस भी की बात करो, कि उठ के आप जाके किसी की पोस्ट पे जाके हेटफुल कमेंट कर रहे हो, या किसी के पर्सनल लाइफ में जाके पूछा, मुझे किसी के मेरे कमेंट पे किसने पोस्ट पे किया कि रवनीत तो आपका क्लाइंट नहीं था, रिकी का क्लाइंट था, ये है वो है। फिर रवनीत ने आके क्लैरिफाई किया, या चलो मान लो मैं झूठ बोल रहा हूँ, या सर आपको क्या फर्क पड़ता है कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ? आप अपनी लाइफ पे फोकस करो ना यार। कल को आपको यहाँ तो किसी ने यहाँ तो मतलब कि कोई मेरी बात निकाल के आपका कोई वहां पे यहाँ तो अपने प्रधानमंत्री को किसी के साथ सोते हुए कोई वीडियो बना लिया ना, तो आपका 10-15 करोड़ बन सकता है। मुझे एक्सपोज कर दोगे तो तुमको क्या मिलेगा, या किसी और को एक्सपोज कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे मतलब कि यार आके हेटफुल कमेंट्स डाल रहे हैं, शाहरुख खान की पोस्ट पे हेटफुल कमेंट्स डाल रहे हैं, सचिन तेंदुलकर की पोस्ट पे हेटफुल कमेंट डाल रहे हैं, कोहली की पोस्ट पे हेटफुल कमेंट्स डाल रहे हैं। आप कर क्या रहे हो अपनी लाइफ के साथ? आपके हाथों में से निकलती जा रही है आपकी जिंदगी, आपके हाथों में से। जो आप समय वहां लगा रहे हो,
अपनी पर्सनल डेवलपमेंट देखो यार, मैं क्या कर रहा हूँ। आप सोचो, लाइक पहले आपने डाल दिया, 2 मिनट पीछे बैठो और सोचो कि मैंने ये कमेंट किया है, इसका सबसे बड़ी बात कि मुझे इसका क्या फायदा मिलने वाला है, मुझे इससे क्या मिलेगा। जिसको मैंने कमेंट किया उसको कोई फर्क पड़ रहा है? यार यहाँ बैठ के तुम आर्नोल्ड को तुम हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हो, अपने बाप को साला तुमने कभी याद नहीं किया। क्या कर रहे हो हैप्पी बर्थडे आर्नोल्ड? ठीक है यार, मैं कुछ कहूँ, लाइक वहां पे साहिल खान फर्स्ट कमेंट फर्स्ट लाइक, ठीक है यार, साहिल खान अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन आपको इंस्पिरेशन लो, मैं भी लेता इंस्पिरेशन। बट ये जो हम चल रहे हैं ना, जो हम बबल में रह रहे हैं कि माइंडलेस एक्शंस, हेट इतनी ज्यादा। हमारा टाइम कॉलेज में अच्छा था, साला किसी को बुरा बोलना था ना तो साला फोन था, मुंह पे बोलना पड़ता था। वहां पे यहाँ पे पड़ती हैं ये सारे की लड़ाइयां हैं, ये सारी है जब वहां पे तलवारें चलती हैं, खासकर कॉलेज में जब बंदे मरते हैं, फिर कोई नहीं बोलता इनमें से। ये सब कंप्यूटर के पीछे हीरो फेक प्रोफाइल्स बना के। देखो लोगों के पास समय कितना है, आप फेक प्रोफाइल बना के किसी को मैसेज करके हेट कर रहे हो, किसी को कोई कहीं पे, आप क्या कर रहे हो यार? थोड़ा लंबा हो गया मैं, बट आई फाइंड दैट फक मैन। फिर आपके हिस्से का पैसा दूसरा कमाना, आप जिसको आइडलाइज करो, साहिल खान को देखा आपने कभी टाइम वेस्ट करते हुए? चाहे वो हेट, आप देखो जितने भी आपके आइडल्स हैं, चाहे वो रूबल है, चाहे मनोज है, या लवप्रीत है, या जुनैद है, या कोई भी किसी भी कैंप का बंदा हो, कोई भी, आपने देखा है कभी आपके आइडल्स ऐसे बिहेव कर रहे हो? आपने कब देखा था लास्ट टाइम जुनैद जाके किसी को बुरा बोल रहे हैं, मनोज किसी को बोल रहा है? वो लड़ाइयां कर रहे हैं, वो आपस में कर रहे हैं टॉप लेवल पे। और पहले उस लेवल पे पहुंच तो जाओ। अगर साहिल खान लड़ाई कर रहा है, वो तो मनीष गांधी से कर रहा है, तुम्हारे से नहीं कर रहा वो, ठीक है ना? अगर मनीष किसी से लड़ रहा है तो साहिल से लड़ रहा है, वो अपने लेवल पे जूझ रहे हैं, ठीक है? राइट और रॉन्ग मेरा नहीं मतलब, बट यार आप मतलब कि जिन लोगों को आप आइडलाइज कर रहे हो, उनकी तो आप एक भी हरकत नहीं है, आपके आइडल्स ही गलत हैं। लोग पहले हमारे जमाने में होता था आइडल आपके पेरेंट्स हैं, उठते थे, हम अपने पेरेंट्स के पैरों को हाथ लगाते थे, अभी भी मैं लगाता हूँ। मैं जाता हूँ पहले के पैरों को छूना यार, यहाँ पे आजकल मतलब कि 20 साल का लौंडा था हैरी, यार मेरे से तो 2 साल बंदा बड़ा हो, तो हम उसको पाजी बोलते हैं, छोटा उसको भी पाजी बोल देते हैं। नॉट दैट देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन इट। पता नहीं यार, मतलब कि ना मुझे देख के ना, क्या कर रहे हो यार? मेरा तो सारा ये क्या कर रहा है? कर क्या रहे हो? Very beautiful. Very खोल के free flowing, honest. I mean, I just absolutely loved it. लोगों का तो मैं नहीं कह सकता, लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बट मेरे को तो बहुत मजा आ गया इस कॉन्वर्सेशन में. It's so beautiful. Huh? Yes, absolutely. So beautiful, so honest, so heavy. I would say this conversation is so heavy. You know? I love talking to you. मैं आपके साथ बैठ के 4 घंटे बोल सकता हूँ. We can talk about so many things. Life. एक बहुत आता है कि मतलब कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में आप करियर कैसे बना सकते हो. ये एक छोटी सी चीज है, आप इसको एडिट करके डाल देना. नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में आप फ्यूचर क्या है सर? सर फ्यूचर किसी भी स्पोर्ट में नहीं है. क्या अब हम बॉडी बिल्डिंग को ही क्यों लेते हैं? फ्यूचर कौन सी स्पोर्ट में मुझे बताओ, क्रिकेट को छोड़ के. ठीक है, आपको कोई भी स्पोर्ट ले, जब तक आप टॉप लेवल पे नहीं पहुंच पाते हो, चाहे आज इंडिया के जो प्लेयर्स थॉमस कप जीत के आए हैं, जब तक आप उस लेवल पे, क्रिकेट में कोई पैसा नहीं है, ठीक है ना? सिर्फ अंतर क्या है कि हमारी बॉडी बिल्डिंग में और दूसरी में एनहांस की बात कर रहा हूं, कि ये स्पोर्ट में आपका कम से कम 20-25 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट है. 5 साल लगाओगे, 25 से 30 लाख पर मंथ खर्च होगे, 20-25 लाख लगाओगे, और उसके अलावा 99% आप अपनी 5-10 साल उम्र कम करोगे ही करोगे. आपको स्टीरॉइड्स, आपको जो मर्जी कोई कोच नहीं आएगा बोल दे, कोई भी दुनिया में ऐसा स्टीरॉइड का साइकिल नहीं है जो 100% सेफ है. आप उसको सेफर कर सकते हो, उसको सेफर बना सकते हो, लेकिन नहीं है. लेकिन आप जिस कपड़े आप हर हफ्ते या 400-500 मिलीग्राम अपनी बॉडी में डाल रहे हो, उस आप कैसे ये सोच सकते हो कि ये मेरी 10 साल उम्र कम नहीं करेगा आगे जाके? आप कैसे, मतलब कि मैं पढ़े लिखे कोचेस को देखता हूँ ग्लोबली, नेशनली, हाउ कैन यू बी सो नाइव कि आप कैसे, मतलब कि 60 की जोन में हर रोज 120 पे गाड़ी चलाओगे? कैसे आप सोचते हो सेफ हो जाएगा? कभी ना कभी तो मरोगे. एक चीज ये जो आप ये मत करो, मतलब कि आप करो बॉडी बिल्डिंग, मैं नहीं आपको कह रहा हूं, लेकिन प्लीज बॉडी बिल्डिंग में फ्यूचर नहीं है, किसी भी स्पोर्ट में फ्यूचर नहीं है सर. आपका फ्यूचर है आपकी एजुकेशन में, आपके बिजनेस में, या जो आप कर रहे हो उससे आप अपने करियर को बनाइए, अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करिए, अपने आप को लुक आफ्टर करिए. बॉडी बिल्डिंग में फ्यूचर नहीं है.
ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले बहुत पैसा है, 0.001% या जेनेटिक एलीट है। आपके तो सिर्फ बिना बॉडी बिल्डिंग के कोचिंग नहीं होती, मैं मानता हूँ, ठीक है। उस लेवल के लिए आपको स्टेज पे चलने की जरूरत नहीं है। जितने आपके पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स देख लीजिए, साहिल खान कौन सा जो है, वासु मित्तल देख लीजिए जो यंग लड़का है दिल्ली का, Yes, yes, yes. और इन्फ्लुएंसर्स हैं वो लाखों करोड़ों बना रहे हैं। बस बॉडी बिल्डिंग में 25 लाख लगा के 30,000 की नौकरी कर रहे हो यार, अपनी समझ से तो बाहर है। और बाद में किडनी खराब कर रहे हो, फर्टिलिटी खराब कर रहे हो, लिबिडो खराब कर रहे हो। यू डोंट नीड नेचुरल में भी आप बोलो कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करके ये सवाल ही गलत है। ये सवाल, ये कॉन्वर्सेशन होनी ही नहीं चाहिए कि आप बॉडी बिल्डिंग में करियर कैसे बनाना है। फिटनेस मॉडलिंग भी खत्म हो चुकी है। आज से पहले मिलिंद सोमन, अर्जुन रामपाल, इन लोगों की वैल्यू होती थी। अब Yes. क्या है कि हर दूसरा बंदा अर्जुन रामपाल, सोशल मीडिया आ गया, लाइफ चेंज हो गई है। Yes. जो पहले वीडियोस होते थे, VHS होते थे, वो खत्म हो गए हैं। Yes. वो खत्म हो गई। अब ये दिस इज एवोल्यूशन। तो Yes. आप इस करियर में ढूंढिए बॉडी बिल्डिंग में। बॉडी बिल्डिंग इज अ हॉबी। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज अ ग्रेट स्पोर्ट। उसमें आप करते हो, जब आप कंपीट करके होते हो, आपके आपके हार्मोन की वाट है, आपका टेस्टोस्टेरोन 75% गिर जाता नीचे। होने में टाइम लगेगा, ठीक है। बाकी लोग बोलेंगे कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग आप बता सकते हो कि इसकी स्किन खराब है। क्या मूर्ख हो यार, स्किन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में ठीक रहती है, आपकी स्टीरॉइड्स के साथ खराब होती है, एक्ने और होती है। क्या बातें कर रहे हो? तो ये मतलब कि मोटी मोटी बातें हैं और इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो इसमें बॉडी बिल्डिंग में करियर मत ढूंढिए, इसमें करियर आपका, ठीक है जी। I think there's some beautiful messages, Harry. Thank you once again. मैं चाहता हूँ, honestly, I have this love and hate relationship with you. When I'm with you, I love you. You know, आप अकेले नहीं हो, सभी हैं। No, but relationship है और काफी पुराना है और आगे सालों तक रहेगा, ये बड़ी चीज है। Harry, thank you so much. अभी लव थोड़ा ज्यादा है, हेट थोड़ा कम हो गया। Yes. Thank you so much. ठीक है, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ऑल द बेस्ट। ओके जी, बाय। थैंक यू।